नमस्कार, मैं लक्ष्मी नित न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं और आज हम मौजूद हैं सेक्टर 22 में, जहां पर ग्रोस ब्रैकेट एशिया की कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपनी ही कंपनी के खिलाफ धरना किया है, जहां पे उन्होंने अपनी ही कंपनी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट रहता है। और 30 नवंबर 2020 को इनको बुलाया गया एचआर के बंदों के द्वारा, और इनको उस टाइम लेटर दिया गया कि कल से आपने ड्यूटी नहीं आना। और जो इन्होंने रीज़न बताया रिट्रेंच का, छंटनी का, वो ये बताया कि अभी कोरोना काल चल रहा है जी, हमारे पास काम ही नहीं है। जबकि आप सभी को पता, हम सभी अवेयर हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना काल, पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इंडिया में तो खत्म हो ही चुका है। सभी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिस सभी चल रहे हैं, फुल फ्लैश चल रहे हैं सभी ऑफिस। सबसे पहले तो ये बताइए, कई लोग ऐसे भी होंगे, आपने लोन वगैरह भी बैंक से लिया होगा, हाउस रेंट भी देने होते हैं, हाउस के लोन भी देने होते हैं, व्हीकल के लोन भी देने होते हैं। घर परिवार किस तरह से आप लोगों का चल रहा है? घर के हालात फिलहाल तो सर सैलरी मिल रही है, खैर जो एक प्रोविज़न होता है इसमें रिट्रेंचमेंट में, क्योंकि कंपनी के पास पैसों की कमी तो है नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए हुए हैं, उन्होंने सारे तरीके इनको बताए हुए हैं और उसी तरीके को ये फॉलो कर रहे हैं। कब तक की सैलरी आप लोगों को मिली? सैलरी हमारे वर्करों को जो ये रिट्रेंच किए इनको फरवरी एंड तक मिलेगी, उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिलेगी। क्या डिमांड क्या सर? डिमांड क्या? सर हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं, हम तो कह रहे हैं हमें जो निकाला है नौकरी से हमें वापस। नमस्कार, मैं लक्ष्मी एक बार फिर से आप सबका नित न्यूज़ में स्वागत करती हूँ और आज हम मिलने वाले हैं जीडीए के एम्प्लॉयज़ से, जिनको टर्मिनेशन लेटर दे करके रिट्रेंच करके निकाल दिया गया है और कहा गया है कि अगले दिन से आपको ना तो ऑफिस आना है और 1 मार्च से आपकी यहाँ से सारे के सारे ताल्लुकात भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बात करते हैं। तो सर आप ये बताइए कि ये स्टार्ट कैसे और इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? मैम 1 दिसंबर को हमारे कुछ बंदे छुट्टी पर थे, लेव में थे, और जो ड्यूटी गए थे उनको जब ड्यूटी गए तो उनको 5 मिनट छुट्टी से पहले बुलाया गया और लेटर पकड़ा दिया गया कि आप कल से ड्यूटी नहीं आओगे। और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी की। जो हमारे एचआर में जो भी हमारे वो थे, उन्होंने हमारे बदतमीजी से हमारे बंदों के साथ बोला। और हमें बाय पोस्ट, जो हम घर पे थे, बाय पोस्ट हमारे घर पे लेटर भेज दिए कि आपने ड्यूटी नहीं आना। हम तो पहले देख के वैसे ही वो हो गए कि हम तो पहले भी एकदम मतलब गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हम कोई इतने बड़े महाराजा तो है नहीं कि हम बहुत बड़ी फैमिली से हैं। तो बस यही इम्पैक्ट रहा कि हम उस दिन से आज तक हम कंपनी के बाहर बैठे हैं एज़ पर रिक्वेस्ट कि हमें ड्यूटी ले लो, पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुन रहे, कोई भी नहीं सुन रहे। जो उन्होंने जो प्रोसेस होता है एएलसीजी के पास गए, उन्होंने हमारी सुनी बात जो भी है, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि कंपनी और हमारे बीच समझौता करवा के इन लड़कों की नौकरी बचाई जाए। पर कंपनी ने उसके लिए जो शर्तें बनाई वो भी हमने फॉलो करी। हमारी जूनियर ने फॉलो भी करा कि ठीक है हम आपको रिटर्न में देते हैं हर चीज़। फिर भी उन्होंने आके मुकर के चल गए। हमारे एचआर हेड मिस्टर हरविंदर सिंह आए और उन्होंने एकदम मुकर के चले गए, कहते नहीं हम नहीं कर सकते। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंपनी बहुत अच्छे उसमें है, कोई घाटा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लेवल की कंपनी है। और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है उसमें वर्ल्ड लीडिंग है, वर्ल्ड में पूरे लीडर है एज पर लीडर की। जो नीडल्स है उनमें एक नंबर पे है। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी ने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। हम तो रोड पे आ गए, हम करेंगे क्या, हमें ये नहीं पता। आज इतने मुश्किल टाइम में कंपनी ने हमारा साथ छोड़ दिया, जबकि कंपनी को हमने दिन रात एक करके मेहनत करके हमने कंपनी में काम किया है। तो अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ, कुछ भी। अभी आपसे उम्मीद है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं बस। तो सर वैसे रिट्रेंच जो किया जाता है वो उन एम्प्लॉयज़ को किया जाता है जिनको ऑलरेडी जिनके ऊपर भेजने की वो चल रही होती है सुई कि इनको निकालना है। तो ऐसा क्यों है कि आप 37 लोगों को ही रिट्रेंच किया गया, जबकि आपके एम्प्लॉयमेंट रेट 200+ है? मैम ये तो कंपनी की मंशा, बस कंपनी ने हमें जो लगता है कि निकाल देते हैं उठा के, तो ये निकाल दिया। 1 दिसंबर को हमें नोटिस दे दिए कि कल से आपने ड्यूटी नहीं आना, और हम पिछले 10 साल से मैं कंपनी में ड्यूटी कर रहा हूँ और हमारे ऊपर भारी भरकम होम लोन हमने ले रखे हैं। हमारी सैलरी से ही हमारी फैमिली का गुजारा चलता था, बट अब कंपनी ने रातों रात हमें ऐसे निकाल दिया, तो हम सड़क पर आ गए हैं। और जब से कंपनी ने हमें निकाला है, हम रोज़ सुबह 8 बजे कंपनी के बाहर आते हैं और शाम 5 बजे तक कंपनी से यही गुहार लगाते हैं कि हमें वापस ड्यूटी पे ले लिया जाए। लेकिन आज 50 दिन हो गए, कंपनी हमारी एक नहीं सुन रही है।
तो अब हमने सोमवार से ये भी हमने निर्णय लिया है कि हम भूख हड़ताल करेंगे 1 हफ्ते की, और हम आपके मंच से चंडीगढ़ प्रशासन से, भारत सरकार से ये फरियाद करना चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी वापस दिलाई जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि एम्प्लॉयज़ की क्या रिक्वेस्ट है अपनी कंपनी से और क्या कंपनी के इनके आगे आंसर्स हैं। इस सब के बाद हम देखते हैं कि आगे का क्या रहता है रिजल्ट। 1 हफ्ते की इन लोगों ने भूख हड़ताल भी सोची है करने की, देखते हैं उसका भी क्या रिजल्ट रहता है। तब तक जुड़े रहिए नित न्यूज़ से। नमस्कार।